नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल कैरियर तक पे। आज हम बात करने वाले हैं नैनीताल बैंक में हाल ही में एक भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। वो किस चीज का है? नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी एंड क्लर्क रिक्रूटमेंट 2021। इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं कि नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी एंड क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या होगा और सैलरी क्या होगी। और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट्स रह गई हैं, उन्हें भी इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नैनीताल बैंक ने विभिन्न पदों की भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार नैनीताल बैंक ने मैनेजमेंट ट्रेनी और क्लर्क के पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 17 जुलाई 2021 से 31 जुलाई 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम नैनीताल बैंक रिक्रूटमेंट 2021 के अन्य विवरण जैसे आयु सीमा, शैक्षणिक योग्यता, चयन प्रक्रिया, आवेदन शुल्क और सिलेबस आदि के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। पोस्ट का नाम है मैनेजमेंट ट्रेनी। अगर हम पदों की संख्या की बात करें तो 75 पदों पर यह आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात करते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में। तो आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और इसके साथ में आपके पास कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना चाहिए। चलिए बात करते हैं दूसरे पोस्ट के बारे में। नेक्स्ट पोस्ट है हमारा क्लर्क का। क्लर्क की पदों की संख्या की बात करें तो 75 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है क्लर्क की। और एलिजिबिलिटी की बात करें क्लर्क के पद के लिए तो आपके पास बैचलर डिग्री या मास्टर डिग्री होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। और साथ ही आपके पास बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज रखी गई है 21 साल और वहीं बात करें मैक्सिमम एज की तो 27 साल रखी गई है मैनेजमेंट ट्रेनी के लिए। मैक्सिमम एज की बात करें क्लर्क की पोस्ट के लिए तो 28 वर्ष। और वहीं बात कर लेते हैं एज रिलैक्सेशन की। तो नैनीताल बैंक एमटी एंड क्लर्क रिक्रूटमेंट रूल्स के अनुसार जो भी नियम बनाए गए होंगे उसके अनुसार आपको एज में छूट मिलेगी। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। एप्लीकेशन बिगिन हो चुका है 17 जुलाई 2021 से और इस फॉर्म को भरने की आखिरी तारीख है 31 जुलाई 2021। एग्जाम फीस भरने की आखिरी तारीख भी है 31 जुलाई 2021। वहीं बात करें एग्जाम डेट की तो आपका एग्जाम अगस्त 2021 में होगा। अगस्त के आखिरी वीक तक ये एग्जाम हो जानी चाहिए मेरे ख्याल से। चलिए बात करते हैं एडमिट कार्ड के। एडमिट कार्ड अभी नोटिफाइड सून है। चलिए आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपए का शुल्क रखा गया है। वहीं बात करें एससी एसटी पीएच के लिए तो उसके लिए भी 1500 रुपए का शुल्क रखा गया है। आप अपने इस शुल्क का भुगतान डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नैनीताल बैंक सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि नैनीताल बैंक का सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। इन तीनों प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ही आपका फाइनल सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए आगे बात करते हैं नैनीताल बैंक एग्जाम सेंटर्स के बारे में कि नैनीताल बैंक के जो एग्जाम्स होंगे हमारे देश के किन किन शहरों में वो एग्जाम्स होंगे और हम किन किन शहरों में अपना एग्जाम प्रेफरेंस डाल सकते हैं। चलिए उन्हें देख लेते हैं। जैसे नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर, देहरादून, रुड़की, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद, लखनऊ, जयपुर, दिल्ली, अंबाला। इन 12 शहरों में एग्जाम सेंटर्स अवेलेबल होंगे। इन 12 ही सेंटर्स में आपको अपना एग्जाम सेंटर चुनना होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं नैनीताल बैंक एग्जाम पैटर्न के बारे में कि एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है नैनीताल बैंक का मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क के एग्जाम के लिए। तो आपके टेस्ट में 5 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं? रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर नॉलेज एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। इन्हें करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेंगे। वहीं बात करें इंग्लिश लैंग्वेज में भी 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। इन्हें भी करने के लिए 35 मिनट मिलेंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। इन्हें करने के लिए 20 मिनट मिलेगा। बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज की, इससे भी आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के और इसे भी करने के लिए आपको 20 मिनट मिलेगा। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 40 क्वेश्चन आएंगे 40 नंबर के और इसे करने के लिए आपको 35 मिनट मिलेगा। ओवरऑल क्वेश्चंस की बात करें तो 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 200 नंबर के और इन्हें करने के लिए आपको 145 मिनट का समय मिलेगा।
एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये पेपर आपका इंग्लिश में होगा, ओनली इंग्लिश। हिंदी में आपका पेपर नहीं आएगा, इंग्लिश में ही आएगा ये पूरा पेपर। चलिए अब आगे बात करते हैं नैनीताल बैंक के सिलेबस के बारे में कि सिलेबस कैसा रहने वाला है इस एग्जाम का। सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के सिलेबस के बारे में। इसमें से आपसे नंबर, रैंकिंग एंड टाइम सीक्वेंस, अल्फाबेट, ड्राइविंग कंक्लूजन फॉर पैसेज, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स, अल्फाबेट टेस्ट सीरीज, डाटा सफिशिएंसी, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, वर्बल रीजनिंग, इनइक्वालिटी, मिसलेनियस क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट, ब्लड रिलेशन, कोडिंग एंड डिकोडिंग आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथ के क्वेश्चन कैसे आने वाले हैं आपके पेपर में। इसमें से आपसे मिक्सचर एंड एलिगेशन, टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सर्टेन, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम एंड सिम्प्लिफिकेशन, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, स्टैटिक, प्रोबेबिलिटी, एचएफ एंड एलसीएम, algebraic expression and inequalities, average, percentage, profit and loss, number system, speed, distance and time, and simple and compound interest से आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं जनरल अवेयरनेस के टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे एब्रिविएशन, साइंस, इनोवेशन एंड डिस्कवरीज, करंट इंपॉर्टेंट इवेंट्स, current affairs, national and international, awards and honors, important financial, economics news, banking news, Indian constitution, books and authors, important days, history, स्पोर्ट्स एंड गेम आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए आगे बात कर लेते हैं जनरल इंग्लिश के टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे रीडिंग कम्प्रिहेंशन, जम्बल्ड सेंटेंस, फ्रेज रिप्लेसमेंट, sentence improvement, close test, filling in the blanks, identify the sentence pattern, find out the error, metaphor, personification, fill in the blanks with suitable preposition, synonyms, active voice and passive voice, direct and indirect speech आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कंप्यूटर नॉलेज टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से आपसे कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस वर्ड, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, एमएस एक्सेल, इंटरनेट यूसेज, एमएस पावर पॉइंट, ऑपरेटिंग सिस्टम आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। बात कर लेते हैं नैनीताल बैंक में सैलरी क्या मिलती है मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क को। अगर बात करें मैनेजमेंट ट्रेनिंग की सैलरी के बारे में तो इसे लमसम 30,000 पर मंथ की सैलरी मिलती है। और वहीं बात करें क्लर्क की तो पे स्केल और सीटीसी ओवरऑल मिला लिया जाए तो इसे लगभग 17,900 से 47,920 तक की सैलरी मिलती है। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी जिसके माध्यम से हमने जाना कि हाल ही में नैनीताल बैंक में एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके अलावा हमने डिस्कस किया कि नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, सैलरी क्या रहेगी और नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड क्लर्क का सिलेबस क्या होगा। आशा करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी मिल गई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।